वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो भी कर्मचारी साथी हैं जो पोलिंग पार्टी के रूप में अपनी ड्यूटी देंगे, उनके लिए मैंने प्रत्येक जो भी कर्मचारी है, चाहे पीआरओ के रूप में काम कर रहे हो, पीओ 1, 2 या 3 के रूप में काम कर रहे हो, सभी के दायित्वों के संबंध में और अन्य जो भी प्रक्रिया हैं उनके संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। अब चुनाव आयोग के कुछ निर्देश है, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक चुनाव अपने आप में नया होता है, कुछ न कुछ नवाचार प्रत्येक चुनाव में होता है, तो इस बार भी कुछ चेंज है। इसमें इस बार चुनाव में कई चीज़ें ऐसी है जो नई है। पहला तो एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि इस बार वीवीपैट का प्रयोग हो रहा है, जो कई बार नहीं होता है, हालांकि पहले भी इसका प्रयोग हो चुका है। तो एक तो वीवीपैट मशीन का प्रयोग है इस बार। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि सामान्य रूप से पहले पीठासीन अधिकारी की जो डायरी होती थी, जो पीआरओ डायरी होती थी, वो भरनी पड़ती थी, लेकिन इस बार पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के रूप में एक नया नवाचार किया गया है। तो वो जो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है वो अलग रहेगी और पीओ डायरी यानी जो पीआरओ डायरी है, पीठासीन अधिकारी की डायरी, वो अलग होगी। दोनों आपको अच्छी तरह से चेक करनी है, भरनी है, क्या क्या फॉर्मेट्स होंगे, क्या क्या कॉलम होंगे, क्या क्या जानकारी आपको उसमें भरनी पड़ेगी। तो आज बात करेंगे पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के बारे में। तो चुनाव आयोग के जो नवीनतम निर्देश है, जैसे परिपत्र संख्या 4082 और 25/8/2023 का जो निर्देश है, उसके अनुसार पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट नाम से एक नया इसमें प्रोसेस शुरू किया गया है। और ये जो प्रमाण पत्र होगा, पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट होगी, ये 5 भागों में होगी, यानी इसमें 5 तरह के एक तरह से सर्टिफिकेट कह सकते हैं वो होंगे, और उन सर्टिफिकेट में प्रत्येक में आपको भरना है, और कौन सा सर्टिफिकेट किस समय काम आएगा वो जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो जो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है उसका पहला जो भाग होगा वो मॉक पोल सर्टिफिकेट का होगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने मॉक पोल के बारे में पूरी प्रक्रिया आपको बताई है। तो मॉक पोल एक बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रक्रिया है जो आपको चुनाव के दौरान या वास्तविक चुनाव से पहले संपन्न करवानी है। अब मॉक पोल के दौरान आपको जो मॉक पोल हो जाए उसका एक प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा या तैयार करना पड़ेगा। तो पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट का जो पहला भाग होगा वो मॉक प्रमाण पत्र होगा, मॉक पोल का। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और इस बार भी कह रहा हूँ कि इस बार चुनाव आयोग ने ये प्रयास किया कि प्रत्येक कार्मिक जो भी चुनाव ड्यूटी कर रहा है उनकी सभी की जिम्मेदारी तय की गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो भी फॉर्मेट्स भरने का काम या जहाँ भी साइन करने का काम है सिर्फ पीठासीन अधिकारी का है। कई ऐसे फॉर्मेट्स हैं जिनमें पीठासीन अधिकारी के अलावा पीओ 1, 2 और 3 यानी पूरी पोलिंग पार्टी के साइन होंगे। तो सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, ये एक तरह से टीम वर्क है। तो आप सभी को ध्यान से ये जानकारी लेनी है। तो पीठासीन अधिकारी की जो रिपोर्ट का पहला भाग होगा वो मॉक प्रमाण पत्र होगा, और इस प्रमाण पत्र के प्रत्येक कॉलम को सावधानीपूर्वक भरना है और प्रमाण पत्र में वर्णित कार्रवाई करते हुए पोलिंग एजेंट जो भी पार्टियों सहित उनके हस्ताक्षर भी करवाने हैं, और प्रमाण पत्र पर मतदान दल के सभी सदस्यों के नाम लिखकर उनके हस्ताक्षर कराने हैं। कहने का मतलब हो गया कि जो भी पोलिंग पार्टी के अन्य सदस्य है, पीओ 1, 2, 3, इनकी भी जिम्मेदारी है, वो भी साइन करेंगे। तो सभी की सामूहिक जिम्मेदारी होगी। और मतदान दल के कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि संपूर्ण कॉलम की पूर्ति के उपरांत पढ़कर ये हस्ताक्षर करें। मान लो एक व्यक्ति अगर भूल कर सकता है तो दूसरा भी पढ़ करके साइन करेगा, तो वो भूल नहीं होगी। चुनाव आयोग ने इस बार ये प्रयास किया है कि गलतियां हैं वो न्यूनतम या न के बराबर हो। इस तरीके के बैरियर लगा दिए हैं कि कार्मिक है, गलती चाहकर भी कोई गलती नहीं कर सकता, तो भूल करके भी भूल नहीं हो, ये विशेष प्रयास किया गया है। तो इसमें सभी जो सदस्य उनकी भी जिम्मेदारी तय की गई है। अब पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का जो पहला भाग होगा, मॉक पोल का जो सर्टिफिकेट होगा, प्रमाण पत्र होगा, वो इस तरह का होगा। जैसे इसमें मॉक पोल होने के बाद में अभ्यर्थी का नाम यहाँ लिस्ट हो गई, जिसमें जितने भी अभ्यर्थी खड़े हो, जो भी कैंडिडेट है, उनके नाम नोटा सहित लिखने पड़ेंगे, 5, 7, 10 जो भी कैंडिडेट है। उसके दौरान मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या यहाँ लिखनी है, कितने वोट उनको दिए, पर्ची काउंट करके। उसके बाद में सीयू यानी कंट्रोल यूनिट में उनके मतदान कितने वोट मिले वो भी लिखने हैं। तो जितने भी पर्चियाँ गिरेगी उतने के वोट सीयू में भी होंगे, उतने वोट पर्चियों में भी होंगे, ये संख्या समान होनी चाहिए। उसके बाद में ये इसमें आ गया कि अभ्यर्थी के पक्ष में वीवीपैट की प्रिंट की स्लिप संख्या कितनी प्रिंट आ गई, यानी जितने सीयू में वोट दिए थे उतने की उतनी प्रिंट उसके पक्ष में होनी चाहिए, तभी मशीन सही काम करेगी। और सीयू में प्रदर्शित परिणाम और वीवीपैट की पर्ची का आपस में मिलान हुआ हाँ या ना, तो इसमें हाँ लिखना है अगर सही है तो। और उसके बाद में मतदान जो भी दल के सहित मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, यानी कौन से दल का मतदान अभिकर्ता है उस दल का नाम शॉर्ट में नाम लिखना है पार्टी का। उसके बाद में उस एजेंट का नाम लिखना है, उसके हस्ताक्षर करवाने। और अगला जो इसका भाग है इसमें ये सारा लिखा हुआ है कि मॉक पोल डाटा को साफ करने के लिए सीयू में क्लियर बटन दबाया है, हाँ, इस पर आपको राइट करना है। इसके बाद में अगर हाँ तो वाक्य में लिखना है, यानी वाक्य में भी इसको आपको लिखना है कि मॉक पोल के बाद में सीयू में क्लियर का बटन दबा दिया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी हालत में ये भूल नहीं हो, यानी मॉक पोल के बाद में
अनिवार्य रूप से मशीन में जो भी मॉक पोल के जो वोट थे वो क्लियर करने हैं। शून्य वोट उसमें होने चाहिए जब मशीन शुरू हो जाए, वास्तविक मतदान हो उस समय। इसके अलावा इसमें ये लिखा हुआ है कि मॉक पोल के पश्चात प्रिंट पेपर स्लिप को वीवीपैट से बाहर निकाल लिया गया है, यहाँ पे क्लिक करना है। और जो भी मतदान दल के कार्मिक है वो इन सभी पॉइंट्स को देख करके नीचे साइन करें, ताकि उनकी भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा वीवीपैट की खाली ड्रॉप बॉक्स के समस्त मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया गया कि वीवीपैट में जो भी पर्चियाँ वो निकाल ली गई है और मतदान वो जो वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स है वो खाली है, और खाली होने के बाद उसको सील किया गया है। वास्तविक मतदान से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में कोई प्रिंट पेपर स्लिप नहीं है। और मतदान अभिकर्ता को दिखाया गया हाँ, और मतदान अभिकर्ताओं को कुल वोट शून्य दिखाए जाने के लिए सीयू पे टोटल का बटन दबाना है, यानी सारा डाटा एक बार क्लियर हो जाए मॉक पोल के बाद में। उसके बाद में वापस टोटल बटन दबा करके अभिकर्ताओं को संतुष्ट करना है कि उस मशीन में एक भी वोट नहीं है और वो मशीन है वास्तविक मतदान के लिए तैयार है। इसके अलावा मॉक पोल के बाद में जो वीवीपैट की जो स्लिप होगी, पेपर स्लिप होगी, उसके पीछे मॉक पोल की स्लिप मोहर लगा दी गई है, ये भी यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी आपको यस करना है। और जो भी लिफाफा, काला लिफाफा दिया गया है, बायोडिग्रेडेबल जो ओपेक प्लास्टिक पाउच दिया गया है वो सील कर दिया गया है, उस पर पिंक पेपर सील लगा दी गई है। सभी पिंक पेपर सील पे सभी एजेंट्स और जो भी कर्मचारी उन्होंने साइन कर लिए, सारा है यहाँ करना है। उसके बाद में मॉक पोल के निम्न गवाह और सत्यापित किया जाता है कि मॉक पोल के मतों का मिलान कर लिया गया है और मॉक पोल के उपरांत सीयू से मॉक पोल के मतों को साफ कर दिया गया है। अब यहाँ मतदान अभिकर्ता का नाम, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर है। और उसके बाद यहाँ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है, और माइक्रो ऑब्जर्वर कोई है तो वो उसके हस्ताक्षर करवाने। इसके अलावा मानक समय के अनुसार जो कंट्रोल यूनिट का जो टाइम है वो आपको यहाँ लिखना है, कितने बजे मॉक पोल समाप्त होने के बाद में ये सर्टिफिकेट जारी किया गया। उसके बाद में यहाँ ये टिप्पणी लिखनी है कि कंट्रोल यूनिट में 0 वोट प्रदर्शित हो रहे हैं या कंट्रोल यूनिट में 0 से अधिक वोट प्रदर्शित हो रहे हैं, यानी मॉक पोल के वोट साफ नहीं हुए। तो जो भी लागू हो रहा है वो करना, तो पहला ही लागू होना चाहिए। अगर दूसरा लागू हो रहा है इसका मतलब आपका मामला गड़बड़ है, तो आपको किसी भी हालत में मशीन में एक भी वोट नहीं होना चाहिए, सुनिश्चित करें। यहाँ पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे, यहाँ पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे। उसके बाद में ये उपरोक्त प्रक्रिया के निम्न गवाह है और प्रमाणित करते हैं कि मॉक पोल के वोट कंट्रोल यूनिट से मिटा दिए गए हैं और ये मतदान की प्रिंट स्लिप है वो वास्तविक मतदान होने से पूर्व है, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से हटा दिए, उसको सील कर दिया है। और यहाँ प्रत्येक मतदान अधिकारी के नाम और हस्ताक्षर है, यानी PO1, PO2 और PO3 इन तीनों के नाम होंगे और इनके हस्ताक्षर होंगे, यानी ये सभी की जिम्मेदारी है। तो कोई भी कर्मचारी या PO1, 2 का काम कर रहा है और ये नहीं सोचे कि सिर्फ PRO की जिम्मेदारी है, ये सभी की जिम्मेदारी है, उनके भी साइन हो रहे हैं। जो भी अगर कोई गलती होती है तो उसकी कार्रवाई होगी, तो सभी उसके लिए जिम्मेदार होंगे, ये विशेष ध्यान रखें। अगला है जो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है उसका भाग 2। पहला भाग था मॉक पोल सर्टिफिकेट का, दूसरा भाग है पार्ट 2 पावर पैक रिप्लेसमेंट इन CU। कंट्रोल यूनिट के दौरान, कंट्रोल यूनिट के बैटरी का जो मामला है, मॉक पोल के दौरान भी अगर उसकी बैटरी खराब होती है तो चेंज कर सकते हैं, और वास्तविक मतदान के दौरान भी अगर CU की बैटरी खराब होती है तो चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा वीवीपैट की भी बैटरी खराब होती है तो चेंज कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि BU में कोई बैटरी नहीं होती, बैटरी होती है CU में और वीवीपैट में। तो अगर मान लो CU की बैटरी चेंज करनी है, चाहे तो मॉक पोल के दौरान या वास्तविक मतदान के दौरान, तब आपको ये सर्टिफिकेट भरना है। अगर नहीं लागू होता है तो उसको आपको डैश करके नील कर देना है। तो बैटरी बदलने पर ही इस रिपोर्ट को भरना है, और प्रारूप के सभी कॉलम भरने के साथ ही उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर वगैरह करवाने हैं। और इस प्रारूप को भरने पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर के साथ ही सेक्टर अधिकारी के स्थान पर हस्ताक्षर कराने होंगे, क्योंकि जो बैटरी होगी, एक्स्ट्रा बैटरी होगी, वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास होगी। तो जब भी ये CU की बैटरी बदली जाएगी तो सेक्टर मजिस्ट्रेट या सेक्टर ऑफिसर है वो आपके उसी समय पास में रहेंगे, क्योंकि वही आपको CU की बैटरी उपलब्ध कराएंगे। तो उनके भी हस्ताक्षर इस प्रपत्र पर करवाने हैं। जैसे यहाँ CU में पावर पैक बैटरी अगर बदल रहे हैं और मॉक पोल के दौरान कर रहे हैं तो उस पर मॉक पोल पर राइट कर दें, मतदान के दौरान कर रहे हैं तो मतदान के दौरान पर राइट कर दें, और मतदान की समाप्ति के पश्चात ये भरा जाना है। और जैसे भी स्थिति हो इसमें सारे है, और इसमें जैसे कंट्रोल यूनिट की यूनिक ID है, कंट्रोल यूनिट की पावर पैक बदले जाने का कारण लिखना है कि बैटरी काम नहीं कर रही या जो भी कारण है। इसके बाद में उसका जो पुराना टैग जो बैटरी का जो था, बैटरी सेक्शन सील किया हुआ था, तो पुराना टैग है उसको हटाया तो उसके टैग के नंबर जिसको काटा गया, नया टैग एड्रेस टैग जो लगाया गया उसकी यूनिक ID यहाँ लिखनी है। इसके अलावा मतदान अभिकर्ता जो भी उस समय उपस्थित होंगे बैटरी पावर पैक चेंज करने के, उनके यहाँ नाम, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करवाने, और पीठासीन अधिकारी साइन करेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट का तीसरा जो भाग है, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का तीसरा भाग है, वो है प्रोसेसिंग ऑफ क्लोज बटन आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ पोल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार क्या होता है कि जैसे 5 बजे चुनाव खत्म हो गया, या मान लो अगर लंबी लाइन है तो उससे भी थोड़ा समय ज़्यादा हो सकता है। तो जब भी चुनाव खत्म होगा
आपको मशीन को बंद करने से पहले उसका क्लोज बटन दबाना ज़रूरी है, क्योंकि क्लोज बटन नहीं दबाएंगे तो मशीन शुरू रहेगी और उसमें बैटरी वगैरह भी जाती है और डाटा है वो सेव सही तरीके से नहीं होगा। तो मतदान की समाप्ति पे CU का क्लोज बटन दबाने का बाद में ये प्रारूप अनिवार्य रूप से पढ़ना है और इस प्रारूप में पीठासीन अधिकारी सहित मतदान दल के समस्त कार्मिकों के नाम और हस्ताक्षर कराए जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखें कि आप सभी कार्मिकों की ये जिम्मेदारी है कि CU का बटन क्लोज बटन है वो मतदान समाप्ति के बाद दबाया जाए अनिवार्य रूप से, ये ध्यान रखें और ये देख कर ही आप भी साइन करें। तो उपस्थित अभिकर्ता है उनके भी नाम और हस्ताक्षर करवाने। तो इस तरह का जो फॉर्मेट होगा कि मतदान की समाप्ति पर क्लोज बटन दबाया गया, इसके लिए मतदान जो भी है मेरे समक्ष बटन दबाया गया जिसमें मतदान अधिकारी पद और नाम यानी PO 1 2 3 और उनके हस्ताक्षर, जो भी एजेंट मौजूद होंगे उनके हस्ताक्षर और यहाँ नीचे पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर रहेंगे। ये भी आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। दूसरा जो है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब जब बैटरी चेंज होगी तो ही पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है। लेकिन जो पहला फॉर्मेट था, जो पहला जो था इसमें मैं आपको दोबारा बता दूं, इसका जो पहला भाग जो था जिसमें मॉकपोल का जो प्रमाण पत्र था वो आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। दूसरा है वो अगर बैटरी चेंज होती है तो पढ़ना है और तीसरा है क्लोज बटन का। तो क्लोज बटन का भी फॉर्मेट है, ये आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है और इसमें सभी मतदान अधिकारियों के और मतदान अभिकर्ताओं के साइन होंगे। और पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट शैल बी केप्ट इन एन एनवेलप, यानी भाग 1, 2, 3 को एक लिफाफे में रखना है और लिफाफे में क्या क्या होगा उसमें नियम ऑफ इलेक्शन, विधानसभा लोकसभा क्षेत्र का नाम होगा और पार्लियामेंट जो भी कंस्टिट्यूंसी उसका नाम होगा, पोलिंग स्टेशन का नाम होगा और ये लिफाफा है वो EVM और वीवीपैट के साथ में काउंटर नंबर 1 पे जमा होगा। यानी जो भी लिफाफा होगा जिसमें प्रपत्र 1, 2, 3 पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के। अब जो चौथा भाग और पांचवा भाग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का चौथा भाग क्या होगा, EVM या वीवीपैट रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग मॉक पोल। इसके चौथे और पांचवें भाग लगभग समान है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें चौथे भाग में होगा कि ड्यूरिंग मॉक पोल के दौरान अगर EVM या वीवीपैट रिप्लेस होती है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर मान लो मॉक पोल के दौरान कोई भी यूनिट खराब होती है तो वही यूनिट बदली जाएगी, पूरी सेट नहीं बदला जाएगा। लेकिन वास्तविक पोल के दौरान अगर CU खराब होती है तो पूरा सेट बदला जाएगा। तो मॉक पोल के समय इस फॉर्मेट के सभी कॉलम की पूर्ति करते हुए पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा और मॉक पोल के दौरान सेक्टर अधिकारी द्वारा EVM मशीन रिप्लेसमेंट करने पर सेक्टर अधिकारी के भी हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और उपस्थित पोलिंग एजेंट का नाम और उसका मतदान जो भी दल वगैरह उसके भी हस्ताक्षर कराए जाएंगे। और ये भाग 4 होगा जिसमें EVM या वीवीपैट बदल रहा है मॉक पोल के दौरान। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मॉक पोल की जो भी यूनिट है वो अगर बदली जाती है तो वापस सेक्टर ऑफिसर को सौंपनी है। लेकिन वास्तविक मतदान के दौरान अगर कोई भी यूनिट बदली जाती है तो वो आपको काउंटर पे जमा करानी पड़ेगी, यानी पार्टी के साथ में रहेगी। अब इसमें जो भी यूनिट चेंज होगी उसका विवरण लिखना है, यानी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट जो भी बदले जाने की स्थिति में सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ साइन करेंगे और जो भी बदली गई उस पर क्रियाशील या क्रियाशील उस पर टिक करना है। उसके बाद में उसकी संख्या लिखनी है, किस यूनिक ID की जो मशीन है वो बदली गई है और यहाँ एजेंट्स के साइन होंगे। पांचवा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट का भाग है वो है EVM या वीवीपैट रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग पोल और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोल डिपेंडिंग ऑन द केस या सिचुएशन। यानी चौथा भाग जो था वो तो मॉक पोल के दौरान मशीन बदलने का था। पांचवें भाग में वास्तविक मतदान के दौरान अगर EVM या वीवीपैट बदली जाती है तो इस फॉर्मेट को पढ़ना है। इस फॉर्मेट का उपयोग वास्तविक मतदान के दौरान BU, CU या वीवीपैट बदलने पर किया जाएगा और इस फॉर्मेट में पीठासीन अधिकारी द्वारा समस्त कॉलम को पढ़ने के बाद में सेक्टर अधिकारी के भी हस्ताक्षर करवाए जाएंगे, साथ ही उपस्थित अभिकर्ताओं के नाम और दल के भी हस्ताक्षर कराए जाएंगे। अब इसमें सेक्टर ऑफिसर के हस्ताक्षर कब क्यों कराए जाएंगे, क्योंकि अगर आप EVM या वीवीपैट बदल रहे हैं तो जो भी सेट आप बदल रहे हैं वो सेट आपको सेक्टर ऑफिसर द्वारा ही उपलब्ध करवाया जाएगा। तो सेक्टर ऑफिसर उस समय अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे क्योंकि उनके पास ही एक्स्ट्रा EVM और वीवीपैट होंगे, तो उनके भी साइन करवाने हैं। और भाग 5 जो प्रपत्र है ये आपको पढ़ना है और EVM या वीवीपैट है वो अगर वास्तविक मतदान के दौरान अगर चेंज होता है तो सेम फॉर्मेट है। इसमें जो भी यूनिट चेंज होगी उसके क्रम संख्या भाग संख्या लिखनी है और उस समय तक अगर मान लो जैसे BU बदल रहे हैं या CU बदल रहे हैं तो उसमें कितने मत उस समय क्रियाशील मतों की संख्या कितने मत रिकॉर्ड करके वो संख्या लिखनी है। इसके अलावा बीप की आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं देती है, जो भी इसमें कमियां कॉलम है वो सारे देख करके आपको पढ़ना है। फिर मतदान एजेंट के साइन करवाना है, पीठासीन अधिकारी साइन करेगा। तो ये पूरी मैंने आपको बता दी कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है उसके 5 भाग होंगे। 5 भाग में से 1, 2, 3 भाग है वो आपके काउंटर नंबर 1 पे जो मशीन EVM और वीवीपैट जमा होगी वहाँ जमा होंगे और पार्ट 4 और 5 जो पार्ट रिप्लेसमेंट है यानी यूनिट रिप्लेसमेंट है, चाहे मॉक पोल के दौरान या मॉक पोल के बाद, ये दोनों भाग है। भाग
4 और 5 है वो आपको सेक्टर ऑफिसर के द्वारा कलेक्ट की जाएगी, और सेक्टर ऑफिसर शेल सबमिट द सेड रिपोर्ट टू द रिटर्निंग ऑफिसर, और सेक्टर ऑफिसर उसको रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है, उसके 5 भाग होंगे, 1, 2, 3 भाग, 4 और 5। 1, 2, 3 भाग है आपको स्वयं को काउंटर पे जमा कराना पड़ेगा, और पार्ट 4 और 5 है वो सेक्टर ऑफिसर को जमा कराना पड़ेगा। पूरा विस्तार से मैंने बता दिया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पीठासीन अधिकारी की डायरी के बारे में, कि पीठासीन अधिकारी की डायरी क्या होती है, कितने पेज की होती है, कौन कौन से कॉलम होते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, पूरा फॉर्मेट में आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।